जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के अंदर आपको कम समय में महत्वपूर्ण बातें मिल जाए तो आखिर फिर क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं। हमारे से एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि प्राचीन नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है, या पूछा जा सकता है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो वर्तमान नाम होता है उसका उपनाम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर प्राचीन नाम के बारे में। तो यहाँ लिखा है चुंगेर। चुंगेर कहते हैं अनूपगढ़ को। अनूपगढ़ श्री गंगानगर से अलग होकर वर्तमान में नया जिला भी बन चुका है जीवड़ा, ध्यान रखना। चुंगेर। जयनगर। जयनगर कहते थे जयपुर को। जयनगर किसे कहते थे? जयपुर को। जयपुर जो है वह ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। वास्तुकार आपको मालूम है विद्याधर भट्टाचार्य, देखो मुझे पता था ना। एक ये भी पूछा गया कि नींव किसने रखी? पंडित जगन्नाथ। कितने अच्छे बच्चे हो आप। एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि इसका जानकारी जयपुर शहर की किस ग्रंथ में मिलती है? बुद्धि विलास भक्त राम के द्वारा लिखा गया है। चाकसू के निवासी थे। विज्ञावली। विज्ञावली प्राचीन नाम है जो बिजोलिया का है। और बिजोलिया जो वर्तमान में है वो किस जिले के अंदर है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिसे आप कहते हैं वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। भोडल की छपाई भीलवाड़ा की, नांदने भीलवाड़ा की। उत्तमाद्री। ऊपर माल। ऊपर माल अब एग्जाम में पूछा गया। ऊपर माल का पठार बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो भाग है वो ऊपर माल। ऊपर माल का डंका नामक पत्रिका किसकी? जी ऊपर माल का डंका नामक जो पत्रिका है वो तो विजय सिंह पथिक की है। तिरगपुर। तिरगपुर जो नाम है वो है डीग का। अभी भरतपुर से अलग होकर जो जिला बना डीग, इसे फव्वारों की नगरी कहते हैं। भरतपुर में क्या कहते हैं? फव्वारों की नगरी। तो आप ये भी कह सकते हैं जल महलों की नगरी भी है ये। जल महलों की नगरी। डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। मांडव्यपुर। मांडव्यपुर जहां से एग्जाम में अभी प्रश्न पूछा गया, यह मंडोर का प्राचीन नाम है। नागाद्री नदी के किनारे मंडोर है। हॉल ऑफ हीरोज 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर एग्जाम में पूछा गया अभी। ये आपको याद रखना है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ बीकानेर। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में। मंडोर कहां? जोधपुर में। मंदिर जूनागढ़ बीकानेर। साल मंडोर जोधपुर। नगरी माउंट आबू सिरोही। तो मंडोर कहां पर है? जोधपुर में है। उपकेश पटन इसे बोलते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर, और यह है ओसिया में। और ओसिया जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ओसिया कहां पर आएगा? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण में ओसिया आता है। यह आपको याद रखना है। नंदग्राम। कोटा। कोटा जो है वो शैक्षिक नगरी है। वृंदावती। बूंदी। बूंदी 84 रुपए किलो है। बूंदी में भी दो अक्षर। डाबी हत्याकांड में भी दो अक्षर। और 2 ही अप्रैल को 2 ही व्यक्ति शहीद हुए। बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है। बूंदी रानी जी खाती है। याद रखना ये बातें बहुत काम आएगी। बूंदा मीणा के नाम पर बसा हुआ शहर जिसे क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहते हैं। गुजरातरा। जोधपुर का दक्षिणी भाग। जोधपुर का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? गुजरातरा कहलाता है। श्रीपंथ। श्रीपंथ जो है, श्रीपंथ कह दो, या एक नाम आ जाए शोणितपुर। शोणितपुर। तो ये जब भी नाम आए तो उत्तर होगा बयाना। और बयाना कहां पर है? बयाना है भरतपुर जिले में। कामा डीग में है पर भरतपुर में बयाना है। जी कामा का क्या मतलब? अरे कामा एग्जाम में पूछा जाता है जीवड़ा, याद रखना है। सत्यपुर। सत्यपुर भी नाम आ सकता है और नेहड़ भी नाम आ सकता है। नेहड़ तो वो अपने को करना है सांचौर, क्योंकि लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो रेल या नेड़ा कहलाता है। जाबालीपुर। जालोर।
सीवी उदयपुर। सीवी जनपद आए तो मेवाड़, सीवी आए तो आपको ये करना है। ठीक है, अब अपने मगरा के बारे में बात करते हैं। मगरा क्या है? मगरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। मगरा एग्जाम में पूछा जा सकता है मगरा कहां है, तो अभी जो नया जिला बना है बालोतरा, बालोतरा से पोकरण का जो क्षेत्र है वो मगरा कहलाता है। मगरा एक भेड़ की नस्ल भी है। बालोतरा से बालोतरा से पोकरण का क्षेत्र, ठीक है। मगरा भेड़ की नस्ल भी है। मगरा भेड़ की नस्ल भी है। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जैसे आप बाढ़ाना है तो बाढ़ाना आप आराम से बता सकते हैं। उसी प्रकार जैसे बालोतरा से पोकरण का क्षेत्र मगरा कहलाता है, तो मालानी का क्षेत्र जो जालोर व बालोतरा के मध्य का क्षेत्र है, मालानी, जालोर व बालोतरा के मध्य का क्षेत्र। फिर आपसे पूछा जाए सालव प्रदेश, सालव प्रदेश जो है कनिंघम के अनुसार किसे माना गया है? अलवर को सालव प्रदेश का नाम दिया गया है। ठीक है, मांड, वल प्रदेश, तुंगल, ये कहा जाता है जैसलमेर को। किसे नाम दिया गया है? जैसलमेर को। एग्जाम में पूछा गया मांड प्रदेश किसे कहा जाता है, वल प्रदेश किसे कहा जाता है। ऐसे ही हमारे से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाकोड़ा कहाँ है, जिसे राजस्थान का मेवानगर कहते हैं, और राजस्थान का मेवानगर नाकोड़ा है। तो नाकोड़ा जो है बालोतरा जिले के अंदर है, वहां पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा गया गिरवा, गिरवा कहाँ है? गिरवा क्षेत्र उदयपुर, गिरवा क्षेत्र उदयपुर। एग्जाम में पूछा गया ढेबर झील, प्राचीन नाम क्या है? मैं कहूं ढेबर झील, ये किसे कहते हैं? जयसमंद झील को कहते हैं। और जयसमंद झील वर्तमान में किस जिले में आ गई? सलूम्बर। हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक कहाँ है? सलूम्बर में है। सोनारा भील की नगरी के नाम से विख्यात भी सलूम्बर है। चुंडावतों का प्रमुख ठिकाना जो हुआ करता था वो भी सलूम्बर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, याद करना आपको, ढेबर झील, जयसमंद, सलूम्बर। ऐसे ही आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, योध्य क्षेत्र, योध्य क्षेत्र। तो योध्य क्षेत्र में पहले हम दो जिले लिखा करते थे, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। अब गंगानगर से जो अलग जिला हुआ उसको भी अपने इसी में डाल देंगे, अनूपगढ़, अनूपगढ़। ऐसे ही हमारे से एग्जाम में प्रश्न और पूछा जाए, जैसे ये हमने लिख लिए। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं पढ़े। तो आपको याद रखना है मगरा, मालानी, सालो प्रदेश, मांड या वल प्रदेश, गिरवा, ढेबर झील, योध्य क्षेत्र। क्या है? योध्य क्षेत्र। गोपाल पाल, क्या नाम दिया गया है? गोपाल पाल जो नाम है वो वर्तमान में किस जिले को कहते हैं? करौली, डांग की रानी है करौली। देवलिया, प्रतापगढ़, जिसे राधा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कोठी,
धौलपुर। कोठी किसे कहते हैं? धौलपुर। चंद्रावती, चंद्रावती सिरोही, चंद्रावती सिरोही। सिंहाड़, सिंहाड़ कहा जाता है नाथ द्वारा को, नाथ द्वारा को। भटनेर हनुमानगढ़ को कहा जाता है। रामनगर श्री गंगानगर को, श्री गंगानगर। रामनगर भी कह दो। रामू जाट की ढाणी के नाम से भी श्री गंगानगर जो है वो विख्यात रहा है। हाँ, वो आपको याद रखना है। गोपालपाल, देवलिया, कोठी, चंद्रावती, सिंहाड़, भटनेर, रामनगर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें अपने बात करें, एग्जाम में और भी चीजें हमसे पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछा जाए अही छत्रपुर, अही छत्रपुर। तो अही छत्रपुर जो है इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? नागौर कहा जाता है। सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य किसे कहते हैं? सांबर का क्षेत्र। मेवल या मुंडोल, मेवल या मुंडोल जो है उसके बारे में आपसे पूछा जाए। मेवल या मुंडोल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र। ऐसे ही एक बार एग्जाम में पूछा गया कि ये तो मेवल मुंडोल की बात आ गई, ऐसे एग्जाम से हमसे पूछा जा सकता है जांगल प्रदेश, या पूछा जाए राती घाटी, राती घाटी। तो राती घाटी का किला जूनागढ़ को कहते हैं और राती घाटी या जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर का क्षेत्र जाना जाता था। ये भी आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा भटनेर को हनुमानगढ़, बीकानेर के महाराजा ही थे सूरत सिंह, जिन्होंने यहां पर 1805 ईस्वी में अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में जाप्ता भाटी पर आक्रमण किया। वहां पर जाप्ता भाटी जाप्ता नहीं कर पाए, भाग गए। तो फिर वहां पर कौन? जी वहां पर सूरत सिंह जीत गए। उन्होंने कहा कि आज मंगलवार के दिन किला जीते हैं और मंगलवार का दिन तो हनुमान जी का वार है, तब उन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया। ऐसे ही हमारे को कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछेगा ब्रजनगर, ब्रजनगर जब भी नाम आएगा उत्तर क्या होगा? झालावाड़, झालावाड़। और आता है ब्रिजनगर, तब हम यहां पर करेंगे भरतपुर डीग, भरतपुर डीग। वीर भान का बास, दिखा तो नहीं था क्या पहले वाले में? वीर भान का बास सिक्कर। ठीक है, वीर भान का बास किसे है? वीर भान का बास। तो वीर भान का बास जो है वो किसे कहा जाता है? सिक्कर को कहा जाता है। वीर भान का बास किसे कहा जाता है? सिक्कर को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इडर अपने पढ़ते हैं, इडर क्या है? गुजरात व मेवाड़ के मध्य का क्षेत्र जो है वो इडर कहलाता है। ऐसे ही नाम आता है योगिनी पट्टन। क्या नाम आता है? योगिनी पट्टन। जो जावर का प्राचीन नाम है वह क्या कहलाता है? वह जावर का प्राचीन नाम योगिनी पट्टन कहलाता है। तो आप एक बार इस पीछे वाले को भी नोट कर लीजिएगा और इसे भी नोट कर लो। हाँ, लिखिएगा इसे।
एग्जाम में पूछा जाता है पुष्प क्षेत्र। पुष्प क्षेत्र किसे कहेंगे? डूंगरपुर बांसवाड़ा को। अब पुष्प क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं तो मालव प्रदेश, प्रतापगढ़ और झालावाड़, इंपोर्टेंट प्रश्न है। मालव प्रदेश, मालव प्रदेश, प्रतापगढ़ व झालावाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ आपको याद रखना है। चित्रकूट, चित्तौड़गढ़, हेमकूट, कुंभलगढ़, हेमकूट, कुंभलगढ़, योगिनीपट्टन जावर का क्षेत्र, योगिनीपट्टन जावर का क्षेत्र, योगिनीपट्टन जावर का क्षेत्र। उसके अलावा आपको मैंने एक चीज और बताई थी, हाँ देखो सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी जालोर। यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्या होता है सुवर्णगिरी जालोर को कहते हैं तो स्वर्णगिरी, ये किसे कहेंगे? स्वर्णगिरी। सोना ले जा रे जैसलमेर आजा रे, तुझे पीला शहर दिखाऊं मैं, तो स्वर्णगिरी जैसलमेर। सोनो ले बखड़ जावांगा जैसलमेर में चलांगा आपा, ठीक है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा आप राजस्थान में जब पढ़ते हैं तो कई ऐसे नाम आते हैं, जैसे अलवर का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? कुरु। अलवर का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? कुरु। श्रीमाल, भीनमाल, श्रीमाल किसे कहते हैं? भीनमाल को कहते हैं। अब वह स्थान जिनके मुस्लिम आक्रांताओं ने नाम बदल दिए, वह स्थान जिनके नाम बदले गए, जैसे चित्तौड़गढ़, खिजराबाद, जालोर, जलालाबाद, सिवाना, खेराबाद, ये तीनों नाम जिस व्यक्ति ने बदले थे उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़, जालोर, सिवाना को जीतने के बाद इनके नाम बदल दिए। गागरोन, मुस्तफाबाद, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, गागरोन का नाम मुस्तफाबाद। उदयपुर, मुहम्मदाबाद, अकबर, आमेर, मोमिनाबाद, मोमिनाबाद या इसे ही बोलते थे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और मोमिनाबाद और इस्लामाबाद जो नाम है ये दिया था
बहादुर शाह प्रथम ने, बहादुर शाह प्रथम, उसने इसी को नाम दिया। बहादुर शाह का ही नाम क्या है? मुअज्जम है। कभी कभी आपको एग्जाम में मुअज्जम लिखा हुआ मिल जाए, थे मन फोन करो गुरुजी थे तो लिखा है को नहीं, तो भाई हमें तो लिखा है देख याद था ना करना है। अब आपको सर धर्मत का नाम फतेहाबाद औरंगजेब, हाँ पर बूंदी का नाम फरुखाबाद किसने किया, ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो एक बार इसको नोट कीजिएगा आप, फिर आगे बढ़ते हैं। धर्मत, धर्मत का नाम बदल कर क्या हुआ था? फतेहाबाद। और ये फतेहाबाद नाम किसने किया था? औरंगजेब। औरंगजेब हो गया धर्मत। धर्मत कहां पर है? उज्जैन एमपी। बूंदी का नाम रखा गया था फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, बूंदी का नाम फर्रुखाबाद भी मिलता है। एग्जाम में पूछा जाए चित्तौड़गढ़ का नाम धाईबा पीर की दरगाह अभिलेख में खिजराबाद मिलता है। इडर क्षेत्र गुजरात व मेवाड़ का क्षेत्र। वारगट, वारगट डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। कोटा का नाम नंदग्राम कृष्ण भक्ति के कारण मिलता है। एक प्रश्न आता है वागड़, वागड़ क्षेत्र, तो आप यहां बताओगे डूंगरपुर बांसवाड़ा। और आपसे पूछा जाए बांगर क्षेत्र, चाहे वो बांगड़ इस प्रकार से लिखे चाहे वो इस प्रकार से बांगर क्षेत्र में लिखे, तो आप बताओगे शेखावाटी का क्षेत्र, शेखावाटी का क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र और बांगर क्षेत्र दोनों में कंफ्यूज रहता है, दोनों आपको मैंने यहां लिखा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने और क्या पढ़े? चुंगेर, जयनगर, विजयपुर, देवपुर, मांडव्य, पुरकेश, पटन, शिवी, तुरंत गुजरात, राव, वृंदावती, नंदग्राम, पूरा हो गया। हम्म, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ आपको याद रखनी है। जो हम पढ़ कर गए थे कि अलवर का उत्तरी भाग क्या कहलाता? कुरु। अब हम जाते हैं कि भीनमाल, भीनमाल को क्या कहते थे? पीलो मोलो। भीनमाल जो है इसका नाम पीलो मोलो ये किया था चीनी यात्री हवेन सांग ने। ऐसे ही हमारे पास में नाम आता है बेराट, बेराट का नाम भी पार यात्र, ये नाम भी किसने किया था? हवेन सांग ने।
हवेनसांग अपनी बीवी से मिलने के लिए आया था, इसने नाम बदल दिए। बीवी का मतलब भीनमाल और बेराट, हवेनसांग ने नाम बदले। ये भी हमने लिख दिया भाई, मुस्लिम आक्रांताओं ने बदले सो बदले, वो भी बदल के चले गए। अब एक प्रश्न आता है, हये हये क्षेत्र, अपने कहते हैं ये कौन सा क्षेत्र है? हये हये क्षेत्र, तो ये कोटा वाला संभाग ही है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर आता है डांग क्षेत्र, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसी लग रही है आपको ये महत्वपूर्ण क्लासें, मुझे जरूर बताते रहे, ताकि उस मोटिवेशन के आधार पर और भी अच्छी अच्छी चीजें आपको कम समय में मैं याद करवाता रहूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।